दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति आज नवंबर 2023 में देखकर मुझे सन 1978 में आई हुई एक फिल्म गमन का वो गीत याद आ जाता है जिसे सुरेश वाडकर जी ने गाया था। 1978 में ये फिल्म आई थी। गाने के बोल थे, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। देखिए आप, पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। मैं मानता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, बिल्कुल आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। नहीं तो सॉल्यूशन निकलना क्या मुश्किल होता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कैसे नहीं, और वो भी सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। पहाड़ों पर रेल जा सकती है तो ये तो छोटा सा पॉल्यूशन का काम है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन नहीं। बीजेपी बोलेगी, आम आदमी बोलेगी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बोलेगी, बीजेपी, ये सब आपस में लड़ाई झगड़ा है और सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है ताकि उन लोगों को बताया जा सके कि मैं नहीं, वो सरकार कुछ नहीं कर रही। इसका रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो वोट है उसकी कीमत हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों ने समाज की तरह रहना बंद कर दिया है, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया है। जो कि हम आवाज़ उठा सकते थे पहले, एक दूसरे के साथ मिलकर जो हम आवाज़ उठाते थे, वो आवाज़ आज की तारीख में नहीं उठ रही है। अगर हम इकट्ठे होते और आवाज़ उठाना शुरू करते तो क्या मजाल की सरकार जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढती। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जब से हम अकेले अकेले में रहने शुरू हो गए हैं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, ये सब कहते कहते हमने सब कुछ एक पीछे कर, और अब वोट सिर्फ वही देने जाता है जो छोटे तबके का। छोटे तबके का इसलिए कि मैं कह सकता हूँ कि जो जो जिन लोगों को झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में बसाया गया है, जो बाहर से लाके स्पेशली वोट बैंक बनाया गया है, और उस वोट बैंक से आप देखेंगे कि 5 साल में एक बार सिर्फ वो वोट उनका एक वोट उनको देना होता है, और उसके बदले में उनको क्या क्या मिलता है आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री आना जाना, फ्री डॉक्टर की फैसिलिटी, फ्री पढ़ाई, फ्री क्या कहूँ मैं, पेंशन, अलग अलग तरीके की पेंशन। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि मिडिल क्लास जो जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर भी है, वो वोट देने नहीं जाता है। मैं मयूर विहार क्षेत्र में रहता हूँ दिल्ली में, और वहाँ के एक पोल की पोलिंग बूथ की क्या सिचुएशन रहती है। 1200 में से 230 240 लोग ही वोट देने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं क्या वोट देने जाना, छोटे मोटे लोग जाते हैं वोट देने, तो हमारा काम थोड़ी। जबकि 5 साल में एक बार जाना होता है और उसके लिए उनको छुट्टी भी मिलती है। लेकिन नहीं, ये मानते नहीं हैं इस चीज़ को। और वोट देने के लिए कौन जाता है? छोटा तबका। वो क्यों जाता है? क्योंकि वो उसी के साथ में ही, अगर मैं कहूँ कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी का एरिया है जहाँ पोलिंग बूथ पे 1200 की अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें से 1196, 1180, 1190 लोग वोट देने जाते हैं। उनको पता है कि हमारे इसी वोट की वजह से हमारे को कल सारा सब कुछ फ्री मिलने वाला है। और हमारे वाला मिडिल क्लास, जिसको कि नौकरी करनी आती है और उसको छोटा मोटा काम करते हैं, वो अपने को बड़ा आदमी समझ के वोट नहीं देता है। फिर दूसरी बात यह है कि इस राजनीति के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो कौन आज की तारीख में राजनीति कर रहा है? राजनीति में वो लोग जा रहे हैं जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, बिना मेहनत का पैसा है, जैसे कि मुआवजे का पैसा मिला हुआ। आप देखेंगे जिनकी भी ज़मीनें बिकी हैं वो अपनी एक टिकट खरीद लेते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी टिकट बेचती है और ये खरीदते हैं। उनके पास पैसा है इसलिए वो खरीद लेते हैं। तो अब आप देखिए कि उन लोगों पर सरकार लॉ मेकर बन जाते हैं। वो लॉ मेकर बनने के लिए क्या उनके पास नॉलेज है, क्या पढ़ाई लिखाई है, कितना दिमाग है? जो आदमी गाय चराता था कल तक, वो आज एमएलए बना हुआ है, एमपी बन गया है, तो वो क्या सोचेगा और क्या करेगा? या दूसरा आदमी जो प्रॉपर्टीज का काम करता है, जिसको और कुछ नहीं आता, सिर्फ 2 का 4 और बीच में कमीशन खाना आता है, वो अगर लॉ मेकर बन जाएगा तो क्या करेगा? कहाँ से आएगा उसके पास वो दिमाग की? जो एमएलए और एमपी का काम है वो कैसे होगा? ये सब चीज़ें सोचने की बातें हैं और इसी की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हम लोग एकजुट नहीं हैं और इसका खामियाजा हम बड़े आराम से भुगत रहे हैं।
मेरा मानना यह है कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल ठीक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसे हम चाहें तो ठीक कर सकते हैं। आइए मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएं, कम से कम मिलजुल कर बातें तो कर सकते हैं। डिजिटल फोरम पे हम लोग इतना एक्टिव रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बनाएं और आवाज़ को आगे बढ़ाएं। लोग पिटीशन फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कोई मेरे को नहीं लगता कि उसकी भी कोई बात मानने वाली आजकल सरकारें रह गई हैं। सरकार कुछ नहीं मानती। 100 में से एक केस में कभी होता है तो होता है कुछ। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ गढ़वाल में रह रहा हूँ। मैं इसको मैं आपको छोटा सा अपना परिचय दे दूँ तो मेरा नाम गिरीश नौडियाल है, और मैंने ये कोटद्वार से आगे 30 किलोमीटर ऊपर अपना एक छोटा सा घर बनाया है। और घर क्या कहें, इसे होम स्टे है, नीचे रेस्टोरेंट है, और नेशनल हाईवे पे ही है, आने जाने की कोई तकलीफ नहीं है। और मौसम आप देख लीजिए, AQI लेवल यहाँ 50 से 60 का ही रहता है सिर्फ। गर्मी में इस समय जैसे चंद बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। आप लोग दिल्ली में पता नहीं किस तरीके से रहे हैं, मुझे भी आना है दिल्ली, लेकिन तकलीफ है मुझे। तकलीफ इस चीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ अपने इसको, लेकिन हाँ तकलीफ इस चीज़ की है कि दिल्ली वाले किस तरीके से गले में खांसी, आंखों में पानी, ये सब लेकर चल रहे हैं। कैसे हमारे बुजुर्ग, उनको कितनी तकलीफ़ें हो रही होंगी। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच कर, क्योंकि यहाँ मेरे पास समय है तो मैं सोचता रहता हूँ। आप सोचिए कि कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं इसके लिए परेशान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर मेरे साथ इस आवाज़ को तो बुलंद करें, कोशिश करें अपने अपने लेवल पे, जैसी भी कोशिश हो सकती है, और इसका कुछ ना कुछ सरकारों को मजबूर करें कि वो इसका सही सॉल्यूशन लाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।